नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। डेली दोपहर में हमारी 3 बजे वीडियो आ जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि डील करता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जो कि अपने आप में एक ग्रोइंग सेक्टर और पिछले एक साल में लगभग 34% के करीब रिटर्न दे चुका है। और इसमें खास बात यह है, जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है, DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर बाय करा है 72,76,000 के करीब के शेयर इस कंपनी में बाय करा है, जो कि अपने आप में एक ग्रीन फ्लैग हो जाता है। और कैसा इसने रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल का डाटा और सारी चीजों को हम कंपेयर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये जानने के लिए इसमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, हाल ही में हमने कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था ज़ीरोधा ऐप के थ्रू। उस प्लेलिस्ट को भी आप आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, ये जानने के लिए किस किस फंड में हमने इन्वेस्ट किया और कितना हमने अमाउंट लगाया और क्या हमें रिटर्न मिला है। तो जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में पहले मैं 3 साल के प्राइस डाटा की बात करना चाहूंगा। आप बगल में देख सकते हैं 5 जनवरी 2023 में ये शेयर करीब सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। 5 जनवरी 2024 में ये प्राइस हो गया 105 रुपए के करीब। और 5 जनवरी 2025 यानी कि अभी कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें, ये शेयर हो गया बढ़ के 184 रुपीज के करीब में। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि लगभग अगर हम बात करें 25 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का इस शेयर ने पिछले 3 साल में प्राइस का डिफरेंस चेंज करा है या इस चीजों को क्रिएट करा है। तो कौन सा शेयर है और किस तरह से, और खासकर हमने एक जो चीज वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि DIIs ने किस हिसाब से आप बाय करा है। और पिछले कुछ दिनों पहले ही अगर हम बात करें 20% का अपर सर्किट भी इस स्टॉक में हिट हुआ है। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। ये रिन्यूएबल एनर्जी में डील करती है। और खास बात इसमें यह भी है कि इनके पास अभी नया लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो नए ऑर्डर्स भी आए हैं कंपनी के पास, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज हो जाती है। और इसके अलावा जो रेटिंग है इनकी, केयर रेटिंग के हिसाब से वो बढ़ा के कर दी गई केयर A+1। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज है, क्योंकि एसेट क्वालिटी कंपनी की इंक्रीज हो रही होगी, इसीलिए यहाँ पर रेटिंग भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। अब बात करेंगे कंपनी के कुछ टेक्निकल चीजों पे कि कैसा प्राइस रहा है, क्या चीजें हैं फंडामेंटल। तो उसके लिए आप बगल में स्क्रीन पे देख सकते हैं शेयर का जो करंटली प्राइस चल रहा है 161 रुपीज 84 पैसे के करीब पे चल रहा है। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की बात करें, 1 ईयर लो चल रहा है 107 रुपीज के करीब, 1 ईयर हाई चल रहा है 261 रुपीज के करीब। तो उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो अभी भी शेयर प्राइस जो है, अभी आपको शेयर जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, 21,056 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। अगर अभी की बात करते हैं तो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में डील करती है, ये मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्रियल। अब बात करते हैं फाइनेंशियल में कैसा कर रही है। पिछले 3 साल का डाटा देखते हैं अगर 2022, 23, 24 का, तो टोटल रेवेन्यू 2022 में था 653 करोड़ का, जो कि बढ़ के 2023 में हो गया 754 करोड़ का, और 2024 में यही बढ़ के हो गया 1799 करोड़ का। तो टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी का लगातार बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अब बात करते हैं नेट इनकम की, तो 2022 में यहाँ पर नेट इनकम जो देखने को मिलेगी -480 करोड़ की मिलेगी। 2023 में ये और ज्यादा लॉस में चली गई। नेट इनकम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो वो बढ़ के हो गया -708 करोड़ का। लेकिन 2024 में कंपनी ने फिर से रिकवर करा खुद को, -40 करोड़ का यहाँ पर टोटल लॉस देखने को मिल रहा है, या टोटल नेट इनकम आप कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी नेट इनकम प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में ही देखने को मिलेगा, निगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रीवियस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो यहाँ पर अपना जो लॉस रहा होगा या जो भी एक्सपेंशन या जो भी ऑपरेशन की कॉस्ट रहेगी उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं कम करते हुए देखने को मिल रही है। इस वजह से नेट इनकम जो है लॉस में भी वो कवर अप हो गई है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो टोटल प्रमोटर की जो होल्डिंग आ रही है निकल के वो है 48.27% की। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो आ रही है 7.28% की। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की बात करें 2.52% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात करें 15.26% की है। रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की बात करें 26.66% की है। तो अगर ओवरऑल क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो कि प्रमोटर हो जाते हैं, या चाहे DIIs हो जाए या म्यूचुअल फंड हो जाए, FIIs हो जाए, उनकी अगर हम बात करते हैं तो लगभग 74 से 75% के करीब आ रही है, जो कि अपने आप में कंपनी में अगेन एक ग्रीन फ्लैग हो जाता है। क्योंकि अगर इतने हैविली अमाउंट इन्वेस्टेड है क्वालिफाइड इन्वेस्टर का, तो उनको पता होता है कंपनी में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। जैसा कि अभी कंपनी यहाँ पर आपने देखा हो DIIs ने बाय करा, 20% अपर सर्किट हिट हो रहा है। लास्ट में अभी कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर भी मिले हैं, रेटिंग भी इंप्रूव हुई है। तो ये चीजें उनको ऑलरेडी पता होती है। और ऐसे में इस स्टॉक में, इस टाइप के स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर कम ही मात्रा में आप देखेंगे इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ये हमारे लिए ग्रीन फ्लैग हो जाता है। अभी के लिए मैं बात करूं तो स्टॉक अपने 52 हाई से अगर हम बात करते हैं
तो काफी डिस्काउंट प्राइस पे अगर आप लेना चाहते हैं इस प्राइस पे भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर 15 से 20% का करेक्शन आता है तब आप बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही आप बाय करें। बाकी अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 4 से 5 महीने में आपको एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है और रिटर्न भी दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक